मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी समस्या ट्विटर है। कोरोना उसके आगे कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी उसके आगे कुछ भी नहीं है, गरीबी उसके आगे कुछ नहीं है, महंगाई उसके आगे कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का घटिया स्वास्थ्य सिस्टम उसके आगे कुछ भी नहीं है। ट्विटर बहुत बड़ी महामारी है। पूरी बीजेपी सरकार मिलकर ट्विटर के खिलाफ लड़ रही है। भारत में ट्विटर के खिलाफ फेक वीडियो के आरोप में गाजियाबाद में FIR तक हो चुकी है। सरकार ट्विटर के लिए इतनी सीरियस है कि उसके पैरलर सारे बीजेपी के नेता कूं पर कूं कर रहे हैं। कहते हैं कि सरकार फेक न्यूज खत्म करना चाहती है और ट्विटर फेक न्यूज फैलाता है। फेसबुक पर भी फेक न्यूज फैलती है, लेकिन ट्विटर पर पूरी दुनिया के बड़े लोग एक साथ जुड़े हैं। सरकार को सीधे गालियां खानी पड़ती हैं। इसीलिए ट्विटर के लिए सरकार ज्यादा सीरियस है। सरकार ट्विटर के पीछे क्यों पड़ी है? उसके पीछे बहुत सिंपल और एकदम सरल सा लॉजिक है। सुनते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिस ट्विटर के खिलाफ रविशंकर प्रसाद मुहिम छेड़े हुए हैं, इस ट्विटर पर जब इनकी वाहवाही होती थी तो यही ट्विटर बोलने की आज़ादी का सबसे अच्छा माध्यम था। देखिए ना, ये यही IT मंत्री हैं। उन्होंने खुद ही ट्विटर पर लिखा था कि तब ट्विटर दूध का धुला था, गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र था। लेकिन जब इसी ट्विटर पर सरकार की बुराइयां होने लगी तो ट्विटर 2 कौड़ी का विदेशी ऐप हो गया। दोस्तों, फेक न्यूज का क्या मतलब होता है? गलत सूचना बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। फेक न्यूज का समर्थन कोई भी सभ्य मानव कभी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन सरकार के लिए फेक न्यूज क्या है ये मैं बताती हूँ। सरकार के लिए फेक न्यूज वो है जिससे सरकार की भद्द पिटती हो, जिससे सरकार की बदनामी होती हो, जिससे देश के चौकीदार पर सवाल खड़े हो रहे हों, जिससे सरकार की इमेज खराब होती हो, चाहे वो रोड के किनारे वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया वाले पोस्टर ही क्यों ना हो। बेशक सरकारी फाइलों में फेक न्यूज की परिभाषा सही लिखी होगी, लेकिन मैं बात सरकार के अब तक के रवैये की कर रही हूँ। मैं ये क्यों कह रही हूँ, किस आधार पर कह रही हूँ, वो भी आपको बताऊंगी। भारत की सरकार ने उस फेक न्यूज पर कभी चिंता जाहिर नहीं की है जो उनके फेवर में फैलाई जाती है। बंगाल में तमाम फेक वीडियो के जरिए बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। क्या सरकार ने उस फेक न्यूज पर कोई भी एक्शन लिया? जवाब है नहीं। बंगाल हिंसा में ही बीजेपी की ही IT सेल ने इंडिया टुडे के पत्रकार को मानिक मोइत्रो बताकर यह फैला दिया कि इसकी जान बंगाल चुनाव के बाद हिंसा में चली गई। पत्रकार ने कहा कि ये मेरी फोटो नहीं है भैया, मैं तो बिल्कुल जिंदा हूं। क्या बीजेपी सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन लिया? नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन में मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे, फिर मां के कहने पर दोबारा तालाब में छोड़ आए थे। जवाहरलाल नेहरू की गोद में अर्धनग्न लड़कियों की फोटो बीजेपी समर्थक ही ट्विटर पर डालते हैं। फोटो फेक है, क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अरे महात्मा गांधी की भी ऐसी तमाम फोटो चलती हैं। क्या सरकार ने कभी कोई FIR दर्ज कराई? यूपी की सरकार ने उन लड़कों को भी रोजगार देने का झूठा दावा किया जिनको उनकी सरकार में रोजगार मिला ही नहीं। क्या उस पर कोई FIR हुई? नहीं। और ये सब ट्विटर पर हुआ है। ये मैंने आपको वो उदाहरण दिए हैं जो मुझे याद है। ऐसे दर्जनों फेक न्यूज है जो बीजेपी की ही IT सेल फैलाती है। इससे बीजेपी को फायदा होता है, मजा आता है, इसीलिए वो फेक न्यूज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो समाचार सरकार के खिलाफ होते हैं उनमें जरा भी शंका की गुंजाइश हो, सरकार उस पर तिल मिला जाती है। फिर कहती हूँ, फेक न्यूज फैलाना गलत बात है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की सोचिएगा। सरकार जो कहे वही सच है, वही सही है, उसके इतर सब कुछ फेक है। ऐसा कैसे हो सकता है? गाजियाबाद में जिस मुस्लिम बुजुर्ग को कहा गया कि जय श्री राम कहलवाने के लिए उसे मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी काट दी गई, वो वीडियो फेक है। सरकार कहती है कि वो तावीज बनाता था, वीडियो में तावीज के लिए झगड़ा हो रहा था। ठीक है, सरकार इसकी जांच करे। फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन उस बुजुर्ग के घर वाले कह रहे हैं कि बुजुर्ग तावीज बनाता ही नहीं था। 2 तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम वही मानते हैं जो सरकार कहती है, क्योंकि हम सब एक लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। कोरोना में मारे गए लोगों के आंकड़े सरकार ने छिपाए, ये एक शाश्वत सत्य है। क्यों सरकार ने गलत आंकड़े देश को बताए? क्या ये सरकारी फेक न्यूज नहीं है? सोचिए, पूरे देश की सरकारों के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, ये ट्विटर तब
तक बीजेपी सरकार के लिए बहुत अच्छा था जब तक इस पर बीजेपी सरकार की बुराई करने वाले लोग नहीं थे। ट्विटर तब तक अच्छा था जब तक वहां सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। ट्विटर तब तक अच्छा था जब तक लोग वहां कांग्रेस की भ्रष्टाचार की बातें करते थे। तब यही मंत्री जी ट्वीट को अभिव्यक्ति की आजादी का दूत बताते थे, सच का देवता कहते थे। लेकिन जैसे ही इस ट्विटर पर इनकी नाकामियों के पहाड़ दिखाई देने लगे, जैसे ही ट्विटर पर इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने लगा, वैसे ही ट्विटर फेक न्यूज का अड्डा बन गया। फिर कहती हूं, पक्ष हो या विपक्ष, फेक न्यूज फैलाना अपराध है, लेकिन इनका फेक न्यूज अच्छा है और उनका फेक न्यूज खराब। ये नहीं चलेगा, झूठ झूठ होता है। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरी वेबसाइट ultrachashma.uc.com पर मेरे सच्चे आर्टिकल जरूर पढ़िए, कमेंट करिए, मैं वहां आपको जवाब जरूर दूंगी। ट्विटर पर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप मुझे जब तक ट्विटर पर फॉलो नहीं करेंगे, मैं गोदी मीडिया के झूठ में आंख से आंख मिलाकर कैसे बात कर पाऊंगी? तो मुझे फॉलो कीजिए। चलते हैं, जय हिंद।